लगातार हम बजट पर बात कर रहे हैं, लेकिन शिशिर सिन्हा जी थोड़ा रुकेंगे। हम दूसरे शिशिर जी के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता मुंबई में शिशिर जो है वो वहां पर है और उनके साथ जो है कुछ मेहमान भी है। प्री बजट जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहां से क्या आ रहे हैं? शिशिर, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, जैसे इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि आर्थिक राजधानी, तो ऐसे में कॉर्पोरेट्स की अपनी डिमांड होती है। किस प्रकार से वो डिमांड इस बजट में पूरी होती है ये भी देखना होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हर खास हर किसी की निगाह इस बजट पर है। फिर चाहे वो हम आदमा की बात करें तो 80C के अंदर टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाने की बात करें, लेकिन कॉर्पोरेट्स क्या सोच रहे हैं एक बार हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इंडियन मर्चेंट चैम्बर के प्रेसिडेंट है जुदार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम टू दूरदर्शन। और खास तौर पर इस बार हम देख पा रहे हैं कि हम ये प्री पैंडेमिक कह रहे हैं कि ये प्री पैंडेमिक लेवल पे हम आ चुके हैं, तो ऐसे में इंडस्ट्री एक्सपेक्ट क्या कर रही है इस बजट से? इंडस्ट्री ये एक्सपेक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, प्राइवेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये ब्रॉड चीज़ है। तो ये सब ज़्यादा होगा तो पूरी इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। खासकर आज इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं हमेशा कहता हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और जो भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है गवर्नमेंट के साथ वो कम किया जाए। इंडस्ट्री इस बारे में अगर देखा जाए कई सारे प्रावधान भी सरकार ने किए। फिर चाहे हम बात करें इनकम टैक्स फाइलिंग में, अगर देखा जाए फेसलेस फाइलिंग की बात इस वक्त सरकार कर रही है, तो ऐसे में ये भी एक आपके सुझाव रहेंगे? तो जो फेसलेस किया है वो बहुत अच्छा किया है इनकम टैक्स में। तो दूसरी भी जगह पे जो गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ रहते हैं वो भी क्यों फेसलेस नहीं किया जाए? लाइसेंस रहते हैं, रजिस्ट्रेशन रहते हैं इंडस्ट्री वाइज, वो भी फेसलेस किया जाए। तो टच पॉइंट गवर्नमेंट के साथ कम रहेगा तो इजी रहेगा, टाइम बाउंड रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो जब ये सब चीज़ होगा तो पूरे कॉस्ट इकोनॉमी का जो कॉस्ट है, अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव कॉस्ट है, वो कम हो जाएगा और पूरी इकोनॉमी 5-10 साल में कंपैरेटिव हो जाएगी। और टैक्स रेट्स भी बिल्कुल रैशनलाइज करना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स तो किया हुआ है 25%, निर्मला जी ने वो बहुत अच्छा किया है, नो एग्जाम्पशन। पर्सनल टैक्स भी 42% से 25% किया जाए, एग्जाम्पशन रिमूव किया जाए और जो भी स्लैब्स है वो रैशनलाइज करके एग्जाम्पशन निकाल के, तो फाइलिंग ईजी रहेगा, सरल रहेगा और खर्चा भी नहीं होगा। और ज़्यादातर लोग फाइल करेंगे, समझेंगे। अभी क्या है, फाइलिंग करेंगे तो 4% एजुकेशन सेस लगाया है, वो कैलकुलेशन में आता है। तो ये सब चीज़ निकाल दे और जो भी स्लैब रखना है वो रखिए आप, और वहाँ से किसको एजुकेशन में देना है, हेल्थ में देना है, वो आप गवर्नमेंट का काम है। ये एक बात इसमें ये भी कई बार जिस हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स है और अलग अलग सेक्टर्स की अलग डिमांड्स होते हैं, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए आप स्वयं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे जहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होगी? देखिए, सेक्टर्स वेरी क्लियरली एग्रीकल्चर है, सेकंड है MSME और स्मॉल स्केल सेक्टर। जो ज़्यादा में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में होता है, ज़्यादा में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट MSME और SME में होता है। ये दो सेक्टर को, और सर्विस सेक्टर है, ये 3 सेक्टर को बराबर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर इशू देश के अंदर। तो ये 3 सेक्टर के अंदर जो भी सहूलियत चाहिए, जो भी रिसोर्सेज देना चाहिए वो गवर्नमेंट को देना चाहिए, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं ये बीच में वो धीरे धीरे निकालना चाहिए। सरकार इसमें और ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से भारत और आत्मनिर्भर बने, और इसलिए आत्मनिर्भर के लिए हमने देखा कि कई सारे प्रावधान सरकार ने की है, योजनाएं की है। उसका अगर उदाहरण देखा जाए तो चाहे फिर वो स्टार्टअप्स की हम बात करें, एक स्टार्टअप कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है। तो ऐसे में ऐसे कौन से प्रयास होंगे जो आप सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, इस पर आत्मनिर्भर के तहत ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, IT सेक्टर या फिर स्टार्टअप कंडीसिव एनवायरनमेंट? अभी IT सेक्टर में देखिए, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जिसकी टर्नओवर अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ है, उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। अभी 2 साल से इंसेंटिव नहीं दिया है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन
ये सब छोटी छोटी बातें इतनी ज़्यादा है देश के अंदर कि जब उसको कनेक्ट किया जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए आत्मनिर्भर जो बड़ी अच्छी गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, तो ये सब छोटी छोटी बातों को लेकर गवर्नमेंट सॉल्व करे तो इंडिया आत्मनिर्भर बहुत जल्दी बन सकता है मेरे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है अपने पास, टेक्नोलॉजी है, इंग्लिश स्पीकिंग देश है, तो ये सब अनकॉम्पिटिटिव जो चीज़ें हैं देश के अंदर, छोटी छोटी चीज़ें में जो मैंने कहा वो धीरे धीरे निकाल दीजिए जी। मेरा तो ये कहना है कि इंडस्ट्री वाइज टास्क फोर्स बनाइए आप, इंडस्ट्री वाइज, जो कि 3 या 5 कॉम्पिटेंट पीपल को रखिए टास्क फोर्स में, जो स्टेट लेवल और गवर्नमेंट लेवल का जो भी ऑब्स्टिकल्स बीच में आते हैं ये टास्क फोर्स सुझाव देगी और गवर्नमेंट को फिर रिकमेंडेशन देगी। जी, इस प्रकार से एक जब मैं देखा कि जो सुझाव है इंडस्ट्री प्लेयर जी शिशिर जुजुल खुराकी वाला, चाहे वो हम बात करें टैक्सेशन फ्रंट के ऊपर, साथ ही साथ जी 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 शिशिर अपनी बात पूरी करें जल्दी से जी। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से सुझाव है कि इंडस्ट्री की बात करें, टैक्सेशन फ्रंट की बात करें या फिर सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की बात करें, जो चीजें इस वक्त सरकार फोकस करने की जरूरत है, ये हमने जानने की कोशिश की। इंडस्ट्री प्लेयर्स स्वयं इस वक्त साथ है, और साथ ही साथ जब बजट प्रेजेंट होगा तो उसके बाद भी हालांकि इसके ऊपर जो है डिलिब्रेशन किया जाएगा और सुझाव भी जो सरकार को दिए जाएंगे। हालांकि इस सुझाव के ऊपर हम देख पा रहे हैं कि कई सरकार जो इस वक्त काम भी कर रही है और उसके तहत जो इंडस्ट्री से जो सुझाव आते हैं उस पर भी इस वक्त ध्यान देने की कोशिश सरकार कर रही है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि ये जो अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक जो डिमांड्स है, एक्सपेक्टेशंस है इंडस्ट्री की, वो इस बजट में किस प्रकार से पूरी जो है हो जाती है। जी शिशिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक जी, आपने देखा